वॉइस वगैरह लेग हो तो एक बार मुझे बीच में बताना जरूर, ठीक है। तो गाइस 1 मिनट में पीडीएफ निकाल लेता हूँ। मेरी वॉइस वगैरह बीच में लेग हो तो मुझे बताना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन को। तो गाइस आपने कैंडल तो देखी होगी, कैंडल कम से कम 15 से 20 प्रकार की होती है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ उस कैंडल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारी ज्यादातर जो कैंडल होती है वो हमें मार्केट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतनी सारी स्टार्टिंग में हमें कैंडल की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे बस समझेंगे बुलिश कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल क्या होती है, हैमर क्या होती है, शूटिंग स्टार क्या होती है और डोजी क्या होती है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बुलिश कैंडल की बात करेंगे जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है। तो ये गाइस आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली कैंडल हमारी जो है इसको बुलिश कैंडल कहते हैं, ठीक है। बुलिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल होती है। इसका जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे को होता है, क्लोज प्राइस जो होता है वो ऊपर की होता है, ठीक है। इसके बीच वाले भाग को इसको कहते हैं बॉडी, और इसको कहते हैं वीक या फिर शेडो। एक बार और अगेन वापस रिपीट करता हूँ, देखना। जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है, गाइस अपना माइक म्यूट रखो यार, इसका माइक अनम्यूट है अपना, गाइस अपना माइक म्यूट रखो। जो हमारी ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे को ओपन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लो लगाती है, फिर ऊपर जाके यहाँ पे हाई लगाती है और यहाँ पे आके क्लोज होता है। इस वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी, इस वाले पार्ट को कहते हैं वीक या फिर शेडो। क्लियर है। इस वाले पार्ट को कहते हैं वीक या शेडो। ये हमारी बुलिश कैंडल होती है सिंपल सी। देन इसके बाद हम नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूँ छोटा सा आपका, कि यहाँ पे ये ओपन हुई 92 पे, ओपन हुई 98 पे जाके क्लोज हो गई। इसने हाई कितना लगाया, लगाया 100, लो इसने लगाया कितना, लगाया ओनली 90 रुपए इसने लो लगाया। तो हमारी जो बुलिश कैंडल होती है वो इस तरीके से काम करती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है वो आती है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल गाइस हमेशा ध्यान रखना मार्केट में ऊपर की ओर ओपन होती है। क्यों? क्योंकि जो बेरिश मार्केट रहता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है उसको कहते हैं बेरिश मार्केट। क्लियर है। तो बेरिश मार्केट में हमारी जो कैंडल होती है वो ऊपर को ओपन होती है, नीचे को क्लोज होती है। हाई बिल्कुल इसका भी सेम रहता है, लो इसका भी बिल्कुल सेम रहता है। इस बीच वाले पार्ट को कहते हैं बॉडी, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं वीक या फिर शेडो, इसको भी कहते हैं वीक या फिर शेडो, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, थोड़ी सी आगे कंटिन्यू करता हूं। जैसे ये हमारी कैंडल है, ये 100 पे ओपन हुई, 100 पे ओपन होने के बाद फिर इसने क्या किया, 110 110 हाई लगाया, फिर जाके नीचे आई, 90 इसने लो लगाया और कहाँ पे क्लोज हो गई, 95 पे क्लोज हो गई। सिंपल है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। एक बार और अगर बताता हूँ समझना। 100 पे ओपन हुई, क्लोज प्राइस इसकी जो बेरिस, अपना माइक म्यूट रखो यार सभी लोग। एक मिनट गाइस, जस्ट वेट। ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं। मैं थोड़ी सी कैंडल बस कंटिन्यू करता हूँ, फिर हम डायरेक्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं। जस्ट वेट गाइस, बस 1 मिनट खुल जाए, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो हमने ये बुलिश कैंडल देख ली थी, बेरिश कैंडल देख ली थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो हमारी हैमर होती है। हैमर क्या कैंडल क्या होती है, हैमर कैंडल हथौड़ी की तरह होती है, ये यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ को क्लोज होती है, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है इसके ऊपर छोटी सी वीक होगी तो चलेगी, नी भी होगी तो चलेगी। इसकी जो ये डंडी होती है इसको शेडो या वीक कहते हैं। ये इसकी डंडी बॉडी की दुगुनी या तिगुनी होती है, ठीक है। ये ग्रीन कलर की भी हैमर ही है और रेड कलर की भी हैमर है, दोनों को हम हैमर ही कहते हैं। एग्जाम्पल एक समझना, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके की आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अभी बस देखो कि कैसे बनती है, बाद में बताऊंगा कि कहाँ पे देखनी है कि बनती कैसे, ठीक है। ये हमारी हैमर हो गई। हैमर के बाद जो नेक्स्ट आती है वो हमारी आती है शूटिंग स्टार। तो जो शूटिंग स्टार होती है वो जस्ट गाइस हैमर की जो होती है वो उल्टी होती है, या आप इसको बेरिस हैमर कर लो या फिर शूटिंग स्टार कर लो, काम एक ही करती है। जो हमारी हैमर थी वो हमें काम आती थी बाई के लिए, जो शूटिंग स्टार आएगी वो हमें काम आएगी सेल के लिए। ये भी बिल्कुल सेम है, यहाँ को ओपन होती है, यहाँ को क्लोज होती है, ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है। नीचे छोटी सी डंडी होगी तो चलेगी, नी भी होगी
तो भी चलेगी। क्लियर है? ग्रीन कलर की भी शूटिंग स्टार बनती है, रेड कलर की भी शूटिंग स्टार बनती है। जो इसकी वीक या शेडो होती है वो बॉडी की दुगुनी या तिगुनी होती है। क्लियर है? ये एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है भी हाई, ये क्लोज, ये ओपन, ये लो। जो लोग गाइस न्यू है उसको हो सकता है इतना ज्यादा समझ में ना आए इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लेगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा हैमर क्या होती है, डोजी क्या होती है, शूटिंग स्टार क्या होती है। ठीक है? तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है वो हमारी आती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल वो होती है जिसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम हो। ठीक है? ओपन और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल इक्वल हो, उसको कहते हैं डोजी कैंडल। ये इसका हाई होता है, ये इसका लो होता है। ये देखो यहीं कहीं ओपन हुई और यहीं कहीं क्लोज हो गई। ठीक है? ये एज ए नेचुरल भी कहलाती है। एक ग्रीन कलर की भी होती है डोजी, डोजी रेड कलर की भी होती है। दोनों तरह की जो कैंडल है वो डोजी रेड भी होती है, डोजी ग्रीन की भी होती है। ठीक है? एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल यहाँ देखना, इसमें ये दिख रहा होगा आपको चार्ट में। ठीक है? ये इस तरह की यहाँ पे डोजी बनती है। ये बताऊंगा मार्केट में कि कब देखनी है और कैसे देखनी है। क्लियर है? तो कैंडल के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, बस मैंने शॉर्ट में एकदम बता दी चीजें जिनको नहीं पता था उनको। ठीक है? मैं डायरेक्ट मीटिंग में आता हूँ और देन इसके बाद मैं अपनी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? नहीं भी आया तो आप रिकॉर्डिंग देखेगा। जी जिसको यहाँ तक क्लियर है वो एक बार मैसेज कर दो कि क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ गाइस, जिसको लगा कि मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा था वो लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी चीजें इतनी जल्दी बता सकूं। ठीक है? तो थोड़ा सा गाइस वेट करो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी जिसको यहाँ तक क्लियर है एक बार टाइप क्लियर, देन मैं इसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? जो लोग गाइस ऑलरेडी ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता होगा कि हैमर कैंडल क्या होती है, शूटिंग स्टार क्या होती है, डोजी क्या होती है। ठीक है? अब पीडीएफ मिल जाएगा सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है? ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके क्लियर है। ठीक है? क्लियर है? ओके ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? गाइस अपना हैंड अभी जो है डाउन ही रखो, जब हैंड रेस करने की बारी होगी तो मैं खुद से आगे से कहूंगा। ठीक है? जस्ट वेट, मैं अपनी पीसी की मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन हम डायरेक्ट चलते हैं स्ट्रेटेजी पे, बताता हूँ आपको स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है? ओके गाइस, जस्ट वेट। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार बता दीजिए जल्दी से, देन मैं इसके बाद में आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए। अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो एक बार जल्दी से चैट में बता दीजिए, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है? तो गाइस आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, सिंपल समझना कि स्ट्रेटेजी होती क्या है। स्ट्रेटेजी मतलब वो चीज होती है कि हम मार्केट में जिससे हम अनुमान लगा सके, हम कैलकुलेट कर सके कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ठीक है? स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी वो होती है जिसमें हम मार्केट में अनुमान लगा सके या मार्केट में हम देख सके कि जो प्राइस है हमारा वो ऊपर जाने वाला है या नीचे को जाने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने जो अपने मोबाइल में अभी खोल रखी है वो खोल रखी है मैंने अपनी tradingview.com। ठीक है? तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग करते होंगे उनको पता है कि ट्रेडिंग क्या होती है, और ये कौन से इसमें हम चार्ट में देखते हैं। ठीक है? जस्ट वेट। ओके? तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो किस टाइप से काम करती है मैं सिंपल आपको बता देता हूं। यहाँ पे आप अपनी tradingview.com खोल लोगे और tradingview.com खोलने के बाद क्या करोगे, सिंपली उस पर अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और जीमेल डाल के उसको रजिस्टर कर लोगे। देन लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का फेस दिखने लग जाएगा। ये जो चार्ट दिख रहा है ये आपको क्या होगा कि चार्ट वहां पे दिखने लग जाएगा। ठीक है? ये जो चार्ट है गाइस आपको चार्ट दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंडिकेटर का, ये मेरा जो कर्सर घूम रहा है ये कर्सर देखना यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। ठीक है? ये इंडिकेटर में आप जैसे सर्च करोगे, यहाँ इंडिकेटर में आपको, जस्ट वेट गाइस यार, बार बार लोग पता नहीं अपना माइक का अनम्यूट कर लेते हैं।
जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ इंडिकेटर में आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको सिंपल मिल जाएगा मूविंग एवरेज। मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है वहां पे देखना, सिंपल आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। मूविंग एवरेज पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज मिल लग जाएगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पे मूविंग एवरेज लग गया है। या जो मेरा कर्सर घूम रहा है उस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो आपको मूविंग एवरेज की गाइस सेटिंग रखनी है वो सिंपल सेटिंग रखनी है। क्या रखनी है? मूविंग एवरेज 44। ये यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो मूविंग एवरेज 44 रखनी है। बाकी जो डिफॉल्ट रहता है वही रखना है, कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है गाइस, जिसको मीटिंग नहीं सुननी हो या फिर जो इंटरेस्टेड नहीं हो लीव कर दो यार प्लीज। आप अगर इसे इस तरीके से ड्रा करके डिस्टर्ब करोगे तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा और जो लोग यहाँ पे सीखना है उसको भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसको नहीं सीखना है वो प्लीज लीव कर दो यार। ठीक है, तो ये हमारी इसकी जो लेंथ रहेगी वो गाइस हम रखेंगे 44। बाकी का जो है हमारी बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है, कुछ इसमें हमें सेटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। ये ओपन करने के बाद अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पे इसकी रेड रख रखी है, आपको जो लाइन अच्छी लगे जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ का क्या करना है, मूविंग एवरेज 44 रखना है। थोड़ा सा बता देता हूँ मूविंग एवरेज 44 एक्चुअली क्या होता है। पिछले 44 दिनों का हमारा जो कैंडल है उसका एवरेज रहता है, इसके लिए बोलते हैं इसको मूविंग एवरेज 44। ठीक है, तो मैं अब हम बात करने वाले हैं बाय स्ट्रेटेजी के बारे में कि किसी कॉइन में बाई कैसे करते हैं। ठीक है, किसी कॉइन में बाई के लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करती है और ये काम कैसे करती है तो समझना गाइस। इसमें थोड़ी सी 1 मिनट देख लेता हूँ कहाँ पे वो हमें परफेक्ट ट्रेड मिली है जिसमें मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, ये ट्रेड है, मैंने ये कल ही शायद ट्रेड ली थी, एक डॉट कॉइन में एंट्री बनी थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है और एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो जो लोग गाइस पेन कापी नहीं लेके बैठे हो एक बार पेन कापी अपना ले लो, क्योंकि कुछ आपको जो पॉइंट है वो ऐसे बताने वाला हूँ कि आप अगर नोट नहीं करोगे तो उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि हमारा जो मूविंग एवरेज हो वो अप ट्रेंड हो। क्या है फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि जो हमारा मूविंग एवरेज हो वो अप ट्रेंड हो। अब अप ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये रिकिल बनाई है, ये रिकिल हमें दिख रही है। तो इस तरह की चीजें जो एकदम बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर दिखती है, जो मार्केट क्या होता है हायर हाई बना के एकदम अप ट्रेंड लगाता है, तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंडीशन क्या है कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड हो। पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा मार्केट हो वो अप ट्रेंड हो। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगा, ध्यान रखना, जो पेन कॉपी लेके बैठे हैं वो लोग नोट कर लेना कि गाइस ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इज बेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इज बेंड। ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है, जिधर ट्रेंड भाग रहा है उधर ही हमें उसके पीछे पीछे भागना है। ठीक है, ट्रेंड अगर ऊपर की ओर भागना है तो हमें सब केवल ऊपर की ओर भागना है, हमें वहां पे अपना दिमाग लगा के शॉर्ट में वो नहीं लेनी एंट्री। ठीक है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इज बेंड। ट्रेंड जिधर भागता है उसके पीछे पीछे हमें भागना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारी चीज क्या हो गई, फर्स्ट पे हमारी चीज आती है कि मूविंग एवरेज जो है हमारा वो अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, अब मूविंग एवरेज हमारा अप ट्रेंड होना चाहिए। मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होने के बाद जो दूसरी कंडीशन है वो हमारी क्या है, दूसरी हमारी गाइस कंडीशन ये है कि जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही है, इस लाइन पे हमारी ग्रीन कैंडल सपोर्ट लेनी चाहिए। ये आप देख रहे हो कि ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट ली। अब ग्रीन कैंडल होती क्या, मतलब सपोर्ट होता क्या है पहले तो ये समझना। सिंपल भाषा में बता देता हूँ, सपोर्ट वो चीज होती है जिसमें बार बार जो कैंडल है वो टच करके ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, सपोर्ट हमारा क्या होता है, जिसपे कोई कैंडल टच करके वापस ऊपर की ओर जाती है, मतलब उसको कुछ चीज नीचे से सपोर्ट कर रही है। तो क्या है कि मूविंग एवरेज जो हमारा है वो यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो गाइस मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज हमें जो है वो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहली मैंने कंडीशन बता दी कि मूविंग एवरेज अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरी मैंने कंडीशन बता दी कि इस वाली हमारा जो मूविंग एवरेज है इस पे हमारी ग्रीन कैंडल क्या करनी चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। और कौन सी कैंडल सपोर्ट लेनी चाहिए, तो अपने पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हैमर सपोर्ट ले। अगर हैमर सपोर्ट ले रही है तो हमारे मतलब सोने पे सुहागा है, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी पुराने होंगे, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस आ रही है तो एक बार चेक में बताओ जल्दी से, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी, एक बार जल्दी से चेक में बता दो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर है वॉइस? ओके ब्रदर, जिसने बोला था उसके साथ उसके इधर से वॉइस का प्रॉब्लम होगा, इधर से क्लियर है तो सभी लोगों को आ रही है। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें क्या होता है
कि हमारी जो मूविंग एवरेज के ऊपर हम पहले कैंडल देखेंगे वो देखेंगे कि एज ए हैमर कैंडल हो। ठीक है, अभी मैंने बता दी हैमर कैंडल क्या होती है। जिन लोगों को पता नहीं हैमर कैंडल, वो अगेन रिकॉर्डिंग देख लेना, उसको पता चल जाएगा। ये हैमर कैंडल आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैमर कैंडल ने सपोर्ट लिया है। हैमर कैंडल सपोर्ट लेने के बाद या तो हम यहाँ पे हैमर कैंडल देखेंगे या फिर ग्रीन कलर के बुलिश कैंडल देखेंगे। अब ग्रीन कलर के बुलिश कैंडल क्या होती है तो एक बार बता देता हूँ गाइस। ग्रीन कलर के हमारे बुलिश कैंडल जैसे ये देख रहे हो आप, ये जो कैंडल है इसको हम किंग कैंडल कह दो या बुलिश कैंडल कह दो, इस तरह की कैंडल हो तो भी चलेगी। पहले तो हम देखेंगे हैमर के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे काय के बारे में। या तो अगर इस टाइप की कैंडल हो तो भी चलेगी। ठीक है, अब बताता हूं हैमर कैंडल ने हमारी सपोर्ट ले दिया है तो हमें एंट्री कहां पे लेना है, हमें एग्जिट कहां पे लेना है, हमें स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस जैसे हमारी हैमर कैंडल सपोर्ट होगी, हमें देखना है नेक्स्ट कंडीशन लिखो कि हैमर कैंडल के जो बात वाली कैंडल होती है वो कैंडल उसका हायर हाई ब्रेक करे। ठीक है, वो कैंडल उसका हायर हाई ब्रेक करे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने इसका हायर हाई ब्रेक किया है। जैसे ही हैमर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल हायर हाई ब्रेक करेगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। क्लियर है, हम क्या करेंगे, वहां पे एंट्री ले लेंगे। एंट्री लेने के बाद जैसे हमने एंट्री ली, क्या करेंगे, जो हैमर कैंडल है हमारी, वो कैंडल और उसके पहले वाली कैंडल, जो हमारी हैमर कैंडल है वो वाली कैंडल और उसके पहले वाली कैंडल, इन दोनों में से जिसका भी लो होगा उसके लो के नीचे हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये आप देख रहे हो लो के थोड़े से नीचे, हल्के से, ये इतना नीचे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस। क्लियर है, एक बार और अगेन वापस रिपीट करता हूं, जिसने नहीं सुना हो, ध्यान नहीं हो सुनना। मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। गाइस वॉइस क्लियर है मेरी? ठीक है, ओके क्लियर है। अगेन वापस रिपीट करता हूं। ठीक है, हमारे मूविंग एवरेज पे हमें हैमर कैंडल का सपोर्ट देखना है। जैसे हैमर कैंडल सपोर्ट लेती है, हैमर के बाद वाला कैंडल जैसे उसने हायर हाई ब्रेक किया, हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने, यहाँ पे ले ली हमने एंट्री। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ले ली एंट्री, ये हमने एंट्री ले ली हैमर कैंडल का और उसके पहले वाली कैंडल, ये इसके नीचे पास में आपको रेड कैंडल दिख रही है, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। अगर ये नीचे लेती तो हम इसका वो लेते स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये जो हमारा हैमर कैंडल है या उसके पहले वाली कैंडल, इन दोनों का लोवेस्ट लो जो होगा उसका हम रखेंगे, क्या रखेंगे गाइस, उसका हम रखेंगे स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्टॉप लॉस। ठीक है, राइटिंग के ऊपर मत जाना, मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो आप लोग बस क्या समझाना चाहता हूँ वो समझना। यहाँ पे हमने रख लिया हमारे स्टॉप लॉस, यहाँ पे हमने रख लिया हमारी एंट्री। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 1:2 रेशो पे काम करती है। अब 1:2 रेशो क्या होता है, 1:2 रेशो गाइस होता है हमारा कि $1 का हम लॉस रखेंगे और $2 का हम प्रॉफिट रखेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक की जगह आप 10 रख सकते हो, दो की जगह 20 रखते हो, एक की जगह 100 रख सकते हो, दो की जगह 200 रख सकते हो। तो यहाँ पे 1:2 बता रहा हूं बस। 1:2 मतलब $1 पे हम लॉस रखेंगे, हमारा $1 पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और $2 पे हमारा प्रॉफिट रखेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 1:2 काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जैसे हैमर बना, नेक्स्ट कैंडल उसका हायर हाई ब्रेक किया, हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया और 15 से 20 मिनट आधे घंटे में हमारा यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हो गया। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हुआ, इजीली अचीव हो गया। ठीक है, 1:2 के हिसाब से लगा हुआ है। देखो मैं इस पे करता हूँ क्लिक तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, ये हमारा 1:2 के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो ये गाइस 1:2 हमारा होता है इजीली, इसने मतलब यहाँ पे हो गया है हमारा टारगेट हिट। और भी ऊपर देखोगे तो मार्केट तो और भी काफी ऊपर गया है। ठीक है, ऐसा अपना माइक सब ऑफ रखो यार, बहुत बैकग्राउंड सुनो ये सारी, अपना माइक सब ऑफ रखो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। ठीक है, मैंने बता दिया एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां लेना है, स्टॉप लॉस कहां लेना है, 1:2 क्या होता है ये हम देखेंगे। और अभी हम और देखेंगे। ठीक है, अभी हम और देखेंगे इसको, तो इसने 1:2 नहीं बल्कि और ज्यादा यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, ये 1:2 के हिसाब से नहीं, और इसने ज्यादा यहाँ पे हमारा जो है वो अचीव किया है। ठीक है, 1:2 से कुछ ज्यादा ही किया है ऑलरेडी। तो क्लियर है, यहाँ तक बाई की स्ट्रेटेजी क्लियर है? अगर बाई की स्ट्रेटेजी क्लियर हो तो बताइए। बॉलिंजर बैंड का यूज नहीं करना है, हाँ बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे यूज नहीं करना है, हम केवल मूविंग एवरेज 44 के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बाई की स्ट्रेटेजी क्लियर है तो बताइए, मैं एक बार सेल की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। देन बाई की स्ट्रेटेजी क्लियर है, समझ में आया? एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है? जी जिसको क्लियर है गाइस जल्दी से टाइप यस। जी जिसको क्लियर है
जल्दी से यस, मैं इसके बाद एक एंट्री जो है वो शॉर्ट की बताता हूँ। ठीक है, एक एंट्री जो है वो शॉर्ट की बता देता हूँ, इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को आ ही जाएगा बाकी तो। ठीक है, एक एंट्री शॉर्ट की बता देता हूँ। मैंने अभी भी बोला था गाइस, अगेन वापस बोल रहा हूँ, जिसको नहीं देखना हो वो रिमूव कर दो, ये ड्राइंग मत करो। ठीक हो, जिसको नहीं सीखना हो वो मत सीखो यार, दूसरे को डिस्टर्ब मत करो लेकिन। ठीक है, तो एक एंट्री हमने बाई की देख लिया, अब यहाँ पे एक एंट्री में सेल की आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो सेल शॉर्ट है वो यहाँ पे चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, जस्ट वेट गाइस, मैं कोई कॉइन ढूंढता हूँ जिसमें सेल की एंट्री बनी हो। ठीक है, हाँ ये सेल की, ये भी एंट्री मैंने कल ही ली थी। ठीक है, देखना ये सेल की अब हमारी एंट्री है नेक्स्ट। मैंने क्या बताया था, हम देखेंगे यहाँ पे, वहां पे हमने देखा था क्या है कि मूविंग एवरेज पहले तो जो हमारा डाउन ट्रेंड हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज हमें डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज जो हमें है वो है इस तरह का, यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड दिख रहा है। फर्स्ट हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी हमारी कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो है, ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि, जस्ट वेट गाइस एक मिनट, दूसरी हमारी जो कंडीशन है वो क्या बताई थी मैंने, दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि हमारा जो कैंडल है वो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बना है। ठीक है, ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया। हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, हम एंट्री लेंगे जस्ट यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट कैंडल से उसका हायर हायर हाई ब्रेक किया, इसके बाद हमने ले ली एंट्री, सॉरी लोअर लो। ठीक है, लोअर लो ब्रेक किया हमने, यहाँ पे ले ली एंट्री। देन यहाँ पे एंट्री लेने के बाद क्या करेंगे हम, जो हैमर कैंडल हमारा शूटिंग स्टार कैंडल है और उसके पहले वाला कैंडल, इन दोनों में से जो कैंडल होगी उसके नीचे का हम लगा देंगे, उसके ऊपर लगा देंगे स्टॉप लॉस। तो ये हमने लगा दी यहाँ पे स्टॉप लॉस, और ये आप देख सकते हो कि 1:2 रेशियो के हिसाब से यहाँ पे हमारा इजीली टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, ये 1:2 के रेशियो के हिसाब से हमारा 1:2 जो है टारगेट वो आराम से अचीव हो गया है। एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, मैंने एंट्री बताते थे कि यहाँ पे हमने एंट्री ली थी, यहाँ पे हमने लिया था हमारा स्टॉप लॉस, और ये 1:2 के हिसाब से हमारा इजीली यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आके हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। ठीक है, आप इस तरीके से देखोगे जब इसको जोड़ोगे, वो मैं बता दूंगा आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा इजीली 1:2 रेशियो अचीव हो गया है। ठीक है, बता दिया है मैंने कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, 1:2 रेशियो क्या होता है। ठीक है, हमारी जो सेल की एंट्री लेगी वहां पे या तो हम देखेंगे हमारा शूटिंग स्टार या फिर देखेंगे बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल क्या होती है, ये मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, इसको देखना, ये बुलिश कैंडल। अगर इस तरह की मोस्ट बुलिश कैंडल बनी तो भी हम इजीली इसको देख के और एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है कि हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेनी चाहिए। आप यहाँ पे नहीं अगर लेते, यहाँ पे भी एंट्री लेते तो देखो इजीली टारगेट अचीव हो जाता। यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको शूटिंग स्टार यहाँ बना हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ पे लेते तो यहाँ पे भी आपको इजीली अचीव हो जाता। ठीक है, तो मैंने गाइस यहाँ पे आपको बाई की बता दी है, मैंने आपको यहाँ पे सेल की बता दी है। अब जिसका जो डाउट है अब आ जाइए। ठीक है, अब जिसका जो डाउट है अब आ जाइए। यहाँ तक बाय और सेल में सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से टाइप यस कर दीजिए। अभी तक जो बताया बाय सेल की स्ट्रेटेजी वो सबको क्लियर है? बाय और सेल की स्ट्रेटेजी जिसको क्लियर है वो एक बार जल्दी से टाइप यस, देन मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बाय और सेल सबको क्लियर है? स्ट्रेटेजी जो बताई वो सबको क्लियर है? जल्दी से बोल दो जिस जिसको क्लियर है। जो ऑलरेडी ट्रेड करता होगा वो अच्छे से समझ गया होगा स्ट्रेटेजी को, नए लोगों को मानता हूं कम समझ में आई होगी या बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इतना डीप में बताया नहीं है। चीजें ऊपर ऊपर से बताई है और थोड़ी सी जल्दी में बताई है, स्पीड में बताइए, मैं मानता हूं। ठीक है, तो जिस जिसका डाउट है आप एक एक करके अपना डाउट पूछेगा। राजू सर को मैं अनम्यूट करता हूँ। राजू सर मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
हाँ, जिसने स्टार्टिंग में बिल्कुल ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है, शायद उसको इतनी जल्दी समझ में ना आए। ठीक है, कोई नहीं, जितना भी समझ आ रहा है ठीक है, नहीं होने से अच्छा कुछ तो है। जल्दी से एक बार सेशन का फीडबैक दे दीजिए, और जिसके जिसके डाउट है वो अपना हैंड रेस कीजिए। मैं एक एक करके अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, शेख जिहान, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। शेख जिहान, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जिहान भाई, अपने आपको अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, कहाँ गए? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है जिहान भाई। शेख जिहान, अपने आपको अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है। एक मिनट चेट ही पढ़ लेता हूँ। ऑलवाइज सुपर सेशन, हार्ड सेशन, मस्त नॉलेजेबल, ऑसम नॉलेजेबल सेशन। समझ नहीं आया सर, बट डीप में समझाओगे तो समझ आ जाएगा सेशन। ऑसम। हाँ बिल्कुल ब्रदर, मैं जानता हूँ कि मैंने थोड़ी सी चीजें जल्दी बताई है, क्यों? क्योंकि चीजें कवर बहुत सारी करनी थी और टाइम उतना ही कम था। ठीक है, 5 से 7 मिनट में ये सेशन जो हमारा है ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो कल की हमारी क्लासेस क्या होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने सिंपल सीख ली है कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी 100% नहीं, केवल 50% काम करती है, तो भी हम मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं? जिसको लगता है ऐसा कि हम 50% काम करती है फिर भी हम मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो एक बार टाइप यस। जिसको ऐसा लगता है, और जिसको लगता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, 50% में हम प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, वो टाइप नो। जल्दी से एक बार मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं कल की आपके जो सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा रिवील कर सकूं कि कल किस बेस पे हमारा सेशन होने वाला है। किसको ऐसा लगता है? ठीक है, किसको ऐसा लगता है कि निकाल सकते हैं? जिसको लगता है निकाल सकते हैं वो बोले यस, और जिसको ऐसा लगता है कि अजय भाई नहीं निकाल सकते हम, इतने 50% अगर स्ट्रेटेजी काम करती है तो हम नहीं निकाल सकते, वो बोले नो। ठीक है, मैं इसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने अरविंद भाई को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अरविंद भाई, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके। ओके। नहीं नहीं उस, हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरविंद भाई बताने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे नए लोग होते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि प्राइस एक्शन जो स्ट्रेटेजी होती है वो मैंने सिंपल चीजें बताई है, बहुत ज्यादा इसको टेक्निकल में नहीं बताया है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल में लिया था तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी मैंने सिंपल बस यही बताई है, कोई बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं किया है, केवल मूविंग एवरेज ही बताया है। ठीक है, तो हाँ मुझे ये बात पता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल अरविंद, हाँ हाँ अरविंद भाई, कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को। आप बोल रहे हो कि जो हमारी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होती है
वो सिंपल जो होती है एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बेस पे या फिर जो हमारे चार्ट पैटर्न से होती है उसके बेस पे होती है, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं आपकी चीजें समझ गया और नए लोग अभी इतना समझ गए, वही काफी है, ठीक है। नए लोग इतना समझ गए, उसके लिए ठीक है। और जो गाइस हमारा कल का सेशन होने वाला है, ठीक है, वो हमारा होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके अगर ये स्ट्रेटेजी या फिर आप दूसरी भी किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो जो 50% कम से कम काम करती है, अगर उसका रेशियो विनिंग रेशियो 50% भी है तो हम इजीली कैसे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे ट्रेडर को, मैं खुद भी पहले ऐसे ही करता था, मुझे टेक्निकल एनालिसिस तो मैं सीख गया था, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी बोलो, तो वो तो मैं सीख गया था, लेकिन मुझे मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था कि फ्यूचर ट्रेड में कैसे अपनी मनी को मैनेज किया जाए, कैसे अपने रिस्क को मैनेज किया जाए। तो जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सही से कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन था वो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी का था। सिंपल मैंने बता दी, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बताई, टेक्निकल नहीं बताई, सिंपल लैंग्वेज में बताई ताकि लोगों को सबको समझ में आ सके, ठीक है। कल का जो हमारा गाइस सेशन होने वाला है वो हमारा सिंपल उस पे होने वाला है, ठीक है। कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फ्यूचर ट्रेड में अपने मनीज को, सॉरी मनी को या फिर रिस्क को मैनेज कैसे करें, कैसे हम कम से कम प्रॉफिट रखें और ज्यादा से ज्यादा मतलब कैसे हम कम से कम लॉस रख सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके, ठीक है। बहुत बार 1:2 हमें हम अचीव करते हैं तो 1:3 भी हो जाता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, स्कैल्पिंग होती है, ठीक है। तो कल हम बेसिकली बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो गाइस आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। सो आप जिसके भी थ्रू अगर कनेक्ट हुए तो एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे ग्रुप में या फिर पर्सनली, कि कैसा लगा आपको सेशन, ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने ऐसे लोग हैं जो कल के सेशन को लेकर एक्साइटेड है, कल मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मैं शेख भाई, जहन भाई, मैं जानता हूँ थोड़ा सा मैं तेज बोल रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है और सिखाना बहुत कुछ है, ठीक है। टाइम बहुत कम है लेकिन सिखाना बहुत कुछ है, क्योंकि हमने 2 दिन का ये वर्कशॉप रखा है।